वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 9 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्या सॉल्व कर रहे थे? न्यूमेरिकल। आज की वीडियो में हम कितने देखेंगे? 2018 के न्यूमेरिकल देखेंगे। किसके देखेंगे? 2018 के न्यूमेरिकल। ठीक है, 2019, 20, 21, 22, 23 के सोल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे 2018 के अनसोल्ड पेपर से सब देखेंगे। ठीक है, सातों सेट के ले लिए हमने न्यूमेरिकल। इन सबको तैयार कर लेना, इसी में से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर, पहला 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत हो या दूर पर रखी है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? वेरी सिंपल है। ठीक है, सब सिंपल होते हैं, न्यूमेरिकल कोई कठिन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल है। 2018 में एनसीईआरटी की बुक से भी 2-3 न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, इसमें ले लिए हमने। देखिए पहले क्या है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। कितनी दी गई? ऊंचाई दे दी गई। किसकी दी गई ऊंचाई? 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। क्या लिखी हुई? एक वस्तु एक या फोक्स दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 4f दूरी पर रखी है। क्या रखी है? 6 सेंटीमीटर एक वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब लिखा होता है, प्रतिबिंब की लंबाई लिखते हैं आई से लिखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई, वस्तु दिया है, क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए एक या फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर एक लंबवत 4f दूरी पर रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी होगी। क्या रखी होगी? वस्तु। तो u बराबर क्या है यहाँ पर? वस्तु। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होती है? चूंकि यू तो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हर उसमें निगेटिव होता है। ठीक है, यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 4f हो जाएगा। ठीक है, दूर पर रखिए। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे या लंबाई पूछे तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे? आई का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल आया था। अब देखिए दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/b प्लस के 1/u होता है। क्या होता है फार्मूला? 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस के 1/u होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर हम देखिए, चूंकि यहाँ पर दर्पण है। अब फोकस कितनी दूरी गई है? फोकस दूरी देखिए इसमें कहा गया एक फोकस एफ फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी दी गई एफ, यानी कि एफ। इसको चाहें आप, एफ का मान कितना दिया गया है? एफ दिया गया है किसका? अवतल दर्पण, चूंकि नेगेटिव होगा तो एफ की जगह पर क्या लिख लेंगे? माइनस का एफ लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? माइनस का 1/f हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर देखिए 1/b का मान कुछ दिया है नहीं, इसको एच लिखिए। फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगाइए, 1/u का मान कितना दिया है यहाँ पर? माइनस का 4f लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया माइनस का 4f बस। अब इसको देखिए, रुक जाइए। तो 1/f बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/b प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1/4f हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा प्लस के 1/4f हो जाएगा। 1/4f हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/b हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए 4f का। क्या ले लेंगे इसका हम? यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। 1/b बराबर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4f हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4f। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, कहीं चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहाँ पर देखिए इसको भाग, इसका 4f को इसमें भाग कीजिए, क्या हो जाए? 4 की इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 4f की इसमें भाग कीजिए, 4f का एक बार कट जाएगा, 4 से 4 क्या भाग बल कितना जाएगा? 1। तो कितना? 1 की इसमें मल्टीप्लाई, 1 का 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर 4 में से 1 कितना बचेगा? 3 बचेगा। किसका बचेगा? नेगेटिव बचेगा। बटे क्या आ जाएगा? 4f आ जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। तो b का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 4f बटे क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? माइनस का 4f बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें चूंकि आई का मान निकालना है तो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए। रेखीय आवर्धन ये बराबर क्या होता है? I/O होता है, बराबर क्या होता है? माइनस के B/U होता है फार्मूला। चूंकि दर्पण है, अगर लेंस होता तो यहाँ पर प्लस का होता है, इतना तो मालूम होगा आपको। अब देखिए I/O का मान कितना दिया है? यहाँ पर 6 दिया है। यहाँ पर वस्तु की लंबाई कितनी दी? ऊंचाई या वस्तु की लंबाई कितनी दी गई? 6 दी गई यहाँ पर। ठीक है, बराबर B का मान कितना दिया है? माइनस का 4f। B का मान 4f तो है, B का मान कितना दिया? माइनस का 4f लिख लिया यहाँ पर। लिख लिया 4f लिख लिया यहाँ पर, बटे क्या है? 3 है। ठीक है, 4/3। U का मान कितना दिया है? U का मान माइनस का 4f, ऊपर देख लेना कितना था? माइनस का 4f था। ठीक है, माइनस का 4f लिख लिया। अब देखिए I/6 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 4f/3 मल्टीप्लाई 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 4f नीचे आ जाएगा। माइनस का आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। ठीक है, 4f कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी तो एक माइनस था, इसका माइनस वो जिम कितनी, तीनों में माइनस है। ठीक है, क्या है? तीनों में माइनस।
ठीक है, यहाँ पर भी माइनस था, या इसको कर सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस लिख लीजिए, एक माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस का 4f से माइनस का 4f कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 1/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा 1/3। ठीक है, अब देखिए 6 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आई बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। को कठिन 2018 में सवाल आया था, कुछ नहीं कठिन आया था। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ दर्पण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। इस टाइप से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हर क्वेश्चन जितने करवा दिए 50 कम से कम क्वेश्चन करवा चुके होंगे, 50 हो जाएंगे आज, इनसे बाहर कुछ होगा नहीं। देखिए 2022 के शायद हम 22 23 21 के 20 करवाए थे, हमने करवाए थे 20 की नहीं, 2022 इनकी 21 22 23 के 20 शायद 20 करवाए थे क्वेश्चन। अभी देखिए 2020 के 20 करवाए थे और 2020 के हमने करवाए, 2020 के करवाए थे, 2020 के करवाए 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 2020 के 30 हो गए। आज करवा रहे हैं 10 क्वेश्चन, 30 10 40, आज 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं किरण प्रकाश की, ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं होगा। अगर नंबर बदल जाए इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना क्या आएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, इनको रट लेना बताइए। ठीक है, ठीक है, सब अनसॉल्व पेपर से हो गए, पूरा अनसॉल्व पेपर समझ लिया आपका सोल्व हो जाएगा, इससे बाहर कोई पेपर नहीं होता, इसी में से आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए ये एनसीईआरटी की किताब में भी है, ये क्वेश्चन देख लेना, मिला लेना। ठीक है, 2018 में एनसीईआरटी किताब में देख लेना, मिल जाएगा। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अवतरण 1.33 है, बल के बिंदु स्रोत मानिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% आपके आने के लिए इसके चांसेस बहुत हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, बहुत चांसेस हैं। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताएंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन में कहा जाए, हम 20 बार आपको बता चुके हैं, वही आपको करना है बस। क्या कहा है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर। ठीक है, क्या है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर किसी गहराई के टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। क्या रखा है, कोई छोटा बल्ब रखा है यहाँ पर। ठीक है, छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अवतरण 1.33 है यहाँ पर। ठीक है, जल से भरे किसी छोटे टैंक पर। देखिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए इसका चित्र किस टाइप से, इस टाइप से बनेगा। इसका चित्र स्केल नहीं, देखिए स्केल यहाँ पर है। देखिए इसका चित्र लगभग इस टाइप से बनेगा यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर इसका चित्र आप बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको इसका फिगर बना देना है, सही बन जाएगा, सही है। इसका इस टाइप से आप क्या कर देंगे, इसका फिगर बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, इसकी यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, व्यास होगा, समझ लीजिए क्या होगा, व्यास होगा। इसकी क्या होगी, ये ऊंचाई होगी। क्या होगी, जल से भरे 80 सेंटीमीटर का किसी टैंक के ऊंचाई ये होगी, क्या होगी, ऊंचाई होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जल से भरे यहाँ पर। ठीक है, क्या भरे, जल से भरे, इस टाइप से यहाँ पर इसका चित्र आप बनाना चाहते हैं, बना देना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप चित्र बनाना चाहते हैं, बना देना, जल से भरे, जल से भरे। ठीक है, इसका बिंदु मान लीजिए ओ दे दिए यहाँ पर। इसके रेडियस मान लीजिए आर होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। बिंदु ओ दे दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए बल्ब है, बल्ब है, क्या है, बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसका मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई हमारे पास टैंक का यहाँ पर क्या होगा, बल्ब रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और बल्ब की ऊंचाई यानी कि टैंक की ऊंचाई कितनी दी गई है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गिराएगा किसी टैंक की तली पर, इनकी ऊंचाई कितनी दी गई है, एच का मान कितना दिया है यहाँ पर, एच का मान दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नाम देना चाहते हैं, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए के यहाँ पर। ठीक है, के दे दीजिए नाम यहाँ पर। ठीक है, इसका अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यानी कि जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW वाटर का इनकी अपवर्तनांक कितना, 1.33 का मतलब क्या होता है, 4/3। देखिए जब इसको भाग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब भाग किए 3 × 3, फिर कितना, 1 बचेगा, 10 बचेगा, 10 हो गया, 3 3 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.33 को इतना लिख सकते हैं, 4/3। और देखिए बल्ब रखा है, ठीक है, छोटा सा बल्ब रखा है टैंक की तली पर। ठीक है, छोटा सा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, जल का पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। ठीक है, बल्ब का प्रकाश क्या हो जा सकता है, निर्गत हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो सकता है, निर्गत हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो सकता है, निर्गत हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, निर्गत हो सकता है यहाँ पर, इस टाइप से इसका क्या नाम है यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, इस टाइप से खींच दी लाइन यहाँ पर, निर्गत हो सकता है। ठीक है, निर्गत हो सकता है, इस टाइप से यहाँ पर खींच दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, मान लीजिए ए एंगल क्या हो हमारे पास, सी है यहाँ पर। देखिए
ठीक है, मतलब कि हमें वहाँ क्षेत्र ज्ञात नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो मान लीजिए एंगल इसका ए एंगल दे दीजिए सी, समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर समझ लीजिए मैथ है यहाँ पर है, समझ लीजिए लगी हुई है पूरी। ठीक है, सी, इस एंगल को क्या दे देंगे हम? सी दे देंगे यहाँ पर। हमें पाई आर स्क्वायर क्षेत्र ज्ञात कीजिए, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्र यहाँ पर। क्या देख पूछा गया है? छोटा बल्ब रखा है, जल के पृष्ठ का बाह्य क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें आर चाहिए, आर निकालेंगे, आर मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना है यहाँ पर, क्या करना? ध्यान से देखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर हमें चूंकि आर का मान किस टाइप से, क्योंकि त्रिज्या हमें यहाँ से यहाँ तक मालूम है, ये त्रिज्या हो गई, इतनी ही त्रिज्या होगी, दोनों त्रिज्या क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 10 बराबर इनकी यल ए लाल क्या होता है? यल ए यल लाल बटे के ए। 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो 10 सी बराबर क्या हो जाएगा? 10 सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10 सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, राइट। ठीक है, 10 सी बराबर लंब बटे आधार। लंब, लंब क्या होगा यहाँ पर? कोण की सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, मालूम होगा इतना तो आपको। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब क्या होगा हमारे पास? आर होगा। होगा कि नहीं आर होगा? होगा यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना क्या? लंब बटे आधार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ANW दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं जुगाड़। इसको हम, इस चित्र को हम इस टाइप से ही बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, पहले इसको 10 थीटा 10 सी बराबर लंब बटे आधार होता है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको 80 रखिए बेटा। अभी और काम करते हैं यहाँ पर, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पर, इस टाइप से इसका त्रिभुज हम बना सकते हैं। यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। पहले हमें दिया है ANW मतलब क्या है? क्रांति कोण। मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, साइन सी बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर हो जाएगा A/ANW हो जाएगा कि नहीं? तो 1/, ANW का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है यहाँ पर। तो सी का मान कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, 3/4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो साइन सी का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए साइन सी क्या होता है? साइन सी क्या होता है? देखिए साइन सी बराबर क्या निकाल लिया हमने? 3/4 निकाल लिया। लेकिन साइन सी होता क्या है? साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। क्योंकि हमें वहाँ पर एक भुजा नहीं मालूम थी ना, इसलिए किया हमने। 3/4 लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। कहाँ पर बना लेते हैं? यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, इतना दिख रहा होगा त्रिभुज। तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें चूंकि क्षेत्र ज्ञात कीजिए, बात क्षेत्रफल ज्ञात करना, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल ये तो बनेगा, ये क्षेत्र ज्ञात करना हमें। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इस टाइप से त्रिभुज। ठीक है, क्या बना लेंगे? यहाँ पर इस एंगल सी है, यहाँ पर क्या एंगल सी है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए इस टाइप से यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, इस टाइप से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस टाइप से यहाँ पर त्रिभुज है, एंगल क्या हमारे पास? सी है। ठीक है, ये क्या होगा? मान लीजिए समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर इसका नाम देना चाहते हैं, नाम मत दीजिए यहाँ पर, छोड़िए, नाम नहीं देंगे हम। अब देखिए हमें साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे दिख रहा होगा, लंब बटे कर्ण होता है। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण दिख रहा होगा, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन सी, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब क्या होगा? 3, कर्ण क्या है यहाँ पर? समकोण त्रिभुज के सामने भुजा के कर्ण कितना होगा? 4 होगा यहाँ पर। होगा कि नहीं साचा? समझिए यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया है साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता, तो लंब कितना दिया? 3 हो, लंब कितना होगा? 3 होगा, कर्ण कितना होगा? 4 होगा। अब हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब 3, और कर्ण क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है यहाँ पर? इसका आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको ये रफली कर लेना, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण, हमें निकालना किसका मान है? आधार का मान निकाला, इसको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया है? 4 दिया है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लंब कितना दिया? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आधार, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर या आधार बराबर, आधार इस पर अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ पर। 16 में से 9 का कितना हो जाएगा? 7, √7 आ जाएगा आधार। कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा आधार। तो आधार कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा यहाँ पर। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा √7। ठीक है, √7 क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा हमारे पास। आ गया आधार। ठीक है, अब 10 थीटा निकाल लीजिए, 10 सी निकाल लीजिए यहाँ पर। क्या निकाल लीजिए? 10 सी। देखिए 10 सी अभी पता चल जाएगा हम क्यों निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। 10 सी बराबर क्या होता है हमारे पास? 10 सी बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार यहाँ पर नहीं लिखा था, छोड़िए, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया यहाँ पर? लंब कितना है? 3 है। कितना है? 3। आधार कितना है? लंब बटे आधार है यहाँ पर।
टेन सी। लंब बटे कर्ण होता है कि लंब बटे आधार? लंब बटे आधार ही होता है, लंब बटे आधार। हाँ सही है। 3 बटे क्या हो जाएगा, लंब कितना 3, आधार होता है 7 है, 3 बटे क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, यानी टेन सी निकाल लिया हमने क्या निकाल लिया, टेन सी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये रफली आप काम कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज लगाइए। त्रिभुज का है यस ओ के में, त्रिभुज यस ओ के में लिखिए, त्रिभुज यस ओ के में टेन सी बराबर क्या होता है, टेन सी बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पर टेन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे, ये लिखा था हमने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार यहाँ पर लिख लिया। टेन सी बराबर क्या लिख लिया, लंब बटे आधार यहाँ पर। ठीक है, समझते रहना। देखिए साइन सी दिया था, साइन सी से हमने ये निकाल लिया यहाँ पर, साइन सी से स्टार से त्रिभुज बनाया, साइन सी ये दिया है हमें, साइन सी से त्रिभुज बनाया, इससे त्रिभुज बना लिया यहाँ पर। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगा लें छोटी क्लासों वाली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई यहाँ पर, ये इतना गया आधार है भाई, इससे टेन सी निकाल लिया, इसी त्रिभुज से टेन सी निकाल लिया। अब फिर देखिए इससे टेन सी निकालेंगे, इससे यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए निकाला था ये, इसके लिए नहीं, अब इसके लिए टेन सी। तो कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, लंब बटे आधार। कोण के सामने लंब बटे, कोण के सामने वजह क्या होती है, लंब होती है। लंब का है आर बटे आधार, आधार कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है बताइए, आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो होता है, लंब बटे आधार ही होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, आधार कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा एच, क्या होगा, लंब बटे आधार, ये वाला आधार होगा यहाँ पर। ठीक है, लंब बटे आधार, तो एच आर अपान एच हो जाएगा यहाँ पर। टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, आर अपान एच हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, आर अपान एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें चूंकि आर का मान निकालना था, यही इसीलिए हमें सब कर दिया, तामझाम किया हमने। अब एच की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एच इंटू टेन सी हो जाएगा। टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर बराबर एच टेन सी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं। देखिए एच का मान भी मालूम है, एच का मान कितना है हमारे पास, एच का मान देखिए कहाँ गया, एच का मान कितना, 80 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 80 गुणे 10 की पावर माइनस 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई टेन सी का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला 3/√7, कितना निकाला, 3/√7 निकाला हमने, निकाला 3/√7 निकाला। अब देखिए आर का मान आएगा, हमने निकालना है वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वृत्त बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, पूछा गया था। यानी कि जल के पृष्ठ का बल्ब रखा है, कोई छोटा बल्ब रखा है, जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात की, तो इसका वृत्तीय पात का क्षेत्रफल यही पूछा गया है। ठीक है, लिखिए यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, रिमेनिंग एरिया, ए बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.14 ले लें, यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, ए बराबर 3.14 यहाँ पर। ठीक है, आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये निकाला 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 बटे क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर। ठीक है, करना कैलकुलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कर देंगे थोड़ी, 3.14 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर खोलिए 8 टाइम 64 हो जाएगा, 2 0। ठीक है, 64 से हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर। देखिए फिर से समझ लीजिए हमें, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, जो डाटा दिया है, एच का मान दिया है, एन का मान, टेन सी बराबर साइन सी बराबर क्या दिया हमें, नहीं साइन सी नहीं दिया हमें, क्योंकि हम जानते हैं साइन सी का फार्मूला क्या होता है, क्रांतिक कोण में, क्रांतिक कोण साइन सी बराबर बनापान एन होता है, लेकिन यहाँ अपवर्तन कितना दिया है, इनकी साइन सी बराबर क्या होता है, बनापान एन, अपवर्तन कितना दिया, एन डब्ल्यू, तो इनकी जगह पर एन डब्ल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर एन डब्ल्यू कौन है, 3/4। अब देखिए साइन सी, अब जानते हैं साइन सी हम पाइथागोरस में, साइन सी क्या है तो लंब बटे कर्ण, तो इस तरह से त्रिभुज बना ली, यहाँ से टेन सी निकालिए। टेन सी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें आर का मान निकालना है, टेन सी बराबर इसमें लगाएंगे, इसमें इस त्रिभुज में, इसीलिए टेन सी की यहाँ पर देखिए जरूरत पड़ी, इसीलिए टेन सी हमने पहले ही निकाली, इससे निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, टेन सी यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए टेन सी आर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो आर 10 एच इंटू टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मान देखिए हमें पता है ऊपर, और टेन सी का मान भी निकाल चुके हैं, निकाल बैलू पुट कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए, पाई स्क्वायर बैलू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हो 2018 में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको पता ही तैयार कर लेना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या दिया यहाँ पर, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि यू का मान कितना दिया है यहाँ पर, यू का मान वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, -40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -40। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, एक लेंस को उनके ठीक बीच में रखा जाता है।
ठीक है, क्या रखा जाता है, ठीक बीच में रखा जाता है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी लेंस को क्या रखा जाता है, देखिए समझिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा है बहुत सिंपल, लेकिन आपको गलत कराने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए, ऐसे डायरेक्टली मत कर देना 16वीं एग्जाम में, पहले पढ़ लेना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, होगा बहुत ही सिंपल लेकिन घुमा हुआ होगा। देखिए क्या कहा है इसमें, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, इसी के लेंस में क्या रख देता है, बीच में, तो क्या हो जाएगी, इसकी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यही है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आप डायरेक्टली इसके टाइप से सोल्व करेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बीच में रखा जाता है, इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो बस हो जाएगा यहाँ पर। अब बस लगा दीजिए, दर्पण सूत्र लगा दीजिए, लेंस है दिया कि दर्पण, वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु से दूरी बनता है, लेंस है यहाँ पर। लेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 1/f बराबर क्या होता है, 1/b होता है, माइनस के 1/u होता है, बराबर 1/b का मान कितना दिया यहाँ पर, b का मान कितना दिया, 20, 1/, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ है, b का माइनस यहाँ है u का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब क्या होता है, 2/20, क्या हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। 2/20 को इसको उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। उसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उल्टा, यह बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटीमीटर। आप क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता के लिए फॉर्मूला वेरी सिंपल सेंटीमीटर में, तो 100 क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, 100/f का मान कितना दिया, 10 दिया, 10 से इसको उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपकी 10 डायोप्टर क्या होगी, आपकी आंसर होगा, आपका क्या होगा, 10 डायोप्टर क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, इनको तैयार कर लेना, बहुत ही मेहनत लगती है लिखने में और ढूंढने में। ठीक है, ध्यान रखना, लिखने में बहुत टाइम लगता है। फिर देखिए इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। आप मॉडल पेपर में ढूंढ लेना, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, आंसर पेपर में ही मिलेंगे, आएंगे इसी में से क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल पेपर में देखा ना, कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, 2-4 क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं। ठीक है, वो 2022 के 2023 के। देखिए एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, 2018 में हुआ है। देखिए हमें क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक कितना दिया है, एन बराबर क्या दिया है, √2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो, क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना होता है, 2 मल्टीप्लाई क्या है, अपवर्तन कोण का दुगुना कर दिया हमने, कर दिया। तो स्नेल का नियम जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है, मालूम होगा। ठीक है, क्या होगा, मालूम होगा आपको। देखिए साइन आई का मान कितना दिया, 2r दिया है। ठीक है, साइन आर 8 लिख लिए, क्या लिख लिए, साइन आर 8 लिख लीजिए। देखिए एन बराबर, इनकी एन का मान कितना दिया हमें, इनका मान 2 दिया, √2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2r हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 का क्या होता है बता, लिखवाया था क्वेश्चन, क्या होता है साइन 2a का फार्मूला, याद किया होगा आपने। साइन 2 का 2 sin a इंटू कोस ए होता है, बटे क्या होता है, साइन आर होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, साइन आर। अब देखिए साइन आर से साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 cos r बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 cos r बचा यहाँ पर, तो r का मान क्या, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, cos r बराबर क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर, √2 बचेगा, कितना बचेगा, 1/√2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको 2 को क्या लेते हैं, √2 से √2 कैंसिल आउट, 1/√2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें, अब देखिए कोस के मान में 1/√2 किसका मान होता है बताइए, इसका होता है कोस 45 का मान होता है, कोस 45 का मान होता है, कोस 45 का मान, कोस 45 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल आउट, आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 45 डिग्री, आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, कोण ए ज्ञात कीजिए। तो कोण ए किस टाइप से ज्ञात करेंगे बताइए, यहाँ पर आर का मान आ गया यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर 2r होता है। ठीक है, 2r, तो ए 2 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच, 20 सेंटीमीटर व्यास समझिए, व्यास क्या लिखा हो, व्यास किसका होता है, वृत्त का होता है, वृत्त में व्यास होता है, जाहिर सी बात है। कांच 1.5 के गोले पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज टकराती है, गोले के दूसरी ओर यह कहाँ पर केंद्रित होगी, किरण आरेख खींचिए। 2018 में ये भी आया क्वेश्चन। ठीक है, कब आया है, 2018 में आया हुआ, देख लेना, मैच कर लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर क्या बोला है, व्यास यहाँ पर,
बोला गया है व्यास, तो 20 सेंटीमीटर व्यास, तो समझ लीजिए गोला हमने इस टाइप से बना दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या बना दिया है, गोला बना दिया यहाँ पर। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से हमने गोला बना दिया यहाँ पर। ठीक है, गोले का क्या होता है, कुछ व्यास भी होता है, हम जानते हैं गोले का क्या होता है, व्यास भी होता है। तो इसको इस टाइप से खींच दिए, व्यास होगा यहाँ पर। होगा व्यास कि नहीं होगा व्यास। ठीक है, फिर देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास कांच, कांच एन बराबर 1.5। अब अपवर्तनांक इसका कितना दिया है, इसका मान लीजिए सी होगा यहाँ पर। सी सेंटर को सी से दिया यहाँ पर। अपवर्तनांक कितना होता है, एन बराबर अपवर्तनांक होगा 1.5 होगा यहाँ पर। ठीक है, कांच से गोले के प्रकाश की किरण किस पुंज पर टकराती है, क्या किस पुंज पर टकराती है गोले के दूसरी ओर, यह कहाँ पर केंद्रित होगी, गोले के दूसरी ओर कहाँ पर एक केंद्रित होगी, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर मान लीजिए क्या निकालना चाहें, यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पर टकराएगी यहाँ पर। ठीक है, पुंज टकराती है गोले के दूसरे कहाँ पर केंद्रित होगी, ध्यान से देखना यहाँ पर, क्या करना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास का गोला, अब गोले पर प्रकाश की समांतर, गोले पर प्रकाश की समांतर किरण है, गोले की समांतर प्रकाश की किरण, समांतर किरण मान लीजिए इस टाइप से किरण होगी यहाँ पर समांतर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर मान लीजिए टच कराना चाहते हैं। ठीक है, सही से बनाना, चित्र अच्छा बना लेना। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर चित्र बना लेना, यहाँ हाथ से बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस किरण को क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, कांच यहाँ पर है, कांच का अपना कांच होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, इस टाइप से कांच होगा। आप ठीक है, कांच का अपना कितना दिया है यहाँ पर, कांच से गोले पर प्रकाश से समांतर यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। फिर देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर प्रतिबिंब मान लीजिए हमें निकालना है। क्या निकालना, प्रतिबिंब, यानी कि पुंज टकराती है, यानी कि टकराती है मतलब प्रतिबिंब ही निकालना होगा। देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन, इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से टकराएगी, यहाँ पर मान लीजिए मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी। इसको इधर इस टाइप से इधर डाटा मिला दीजिए। ठीक है, इसको डाटा मिला दिया। यहाँ पर मान लीजिए आई बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर आई डैश बनेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि हमें प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की निकालना है। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। कैसे निकालनी है यहाँ पर बताइए, इस टाइप से चाहे खींच सकते हैं आप। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास के कांच के गोले के प्रकाश की समांतर किरण पुंज टकराती है, गोले के दूसरे को कहाँ या कहाँ पर केंद्रित होगी, दूसरे के गोले पर कहाँ पर केंद्रित होगी। यहाँ पर मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रतिबिंब निकालना है यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतिबिंब। तो लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब लिखिए प्रथम पृष्ठ के लिए, लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। यहाँ पर 2 पृष्ठ हैं, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए क्या है, यहाँ पर व्यास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास किससे लिखते हैं, 2r से लिखते हैं। 2r का मान कितना है यहाँ पर हो जाएगा, 2r का मान कितना आ जाएगा, 20 दिया यहाँ पर 20। तो r का मान कितना आ जाएगा, 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा, r का मान 10 सेंटीमीटर। प्लस का प्रथम पृष्ठ के लिए इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर वाले के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस का होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रथम पृष्ठ के लिए इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ पर और देखें यहाँ पर u का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, u का मान क्या ले लेंगे, इसमें अनंत ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कांच यहाँ पर होगा। ठीक है, u का मान क्या होगा यहाँ पर, अनंत होगा। u का मान क्या होगा, अनंत ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए उत्तल गोली पृष्ठ के लिए, अवतल गोली पृष्ठ के लिए आपने फार्मूला ड्राइव करवाया भी था हमने। क्या होता है, n/b बराबर होता है माइनस का 1/u बराबर क्या होता है, n माइनस का 1/r। ठीक है, अब देखिए n का मान कितना दिया है यहाँ पर, n का मान दिया है यहाँ पर 1.5 दिया है यहाँ पर पूर्णांक। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.5/b। b का मान हमें चूँकि यहाँ पर निकालना ही है, यहाँ पर b का मान क्या ले लेंगे बताइए। यहाँ पर b का मान चाहे b डैश लिख सकते हैं या b ही रहने दीजिए। मान लीजिए b की जगह पर b डैश लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 1/u, u का मान क्या है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, n का मान कितना है 1.5 माइनस का 1 r का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा बट्टे क्या आ जाएगा, b डैश आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 में से 0.5 बचेगा बट्टे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 10 से एक 0 से एक 0 काट दीजिए यहाँ पर, 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर b की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी b डैश बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर, यानी कि b डैश का मान कितना आ गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए लिखिए, यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ के लिए लिखिए, किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए u का मान क्या हो जाएगा बताइए। द्वितीय पृष्ठ के लिए u का मान क्या हो जाएगा, मान लीजिए त्रिज्या हमारे पास कितनी आएगी, 10 आई यहाँ पर, रेडियस कितनी आई यहाँ पर 10। देखिए समझिए यहाँ पर, पहले रुक जाइए,
कि द्वितीय पृष्ठ के लिए हमें u का मान क्या होगा द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो देखिए समझिए, मान लीजिए हमने u का मान इसकी प्रतिबिंब की कितनी निकाली 30 निकाला यहाँ पर, ठीक है। प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कितनी निकाली 30 निकाली, यहाँ पर निकाली 30 की नहीं निकाली। तो इसके लिए u का मान क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हमारे पास व्यास दिया, यहाँ पर पूरा व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, कितना होगा 20, यहाँ से यहाँ तक होगा 20, होगा कि नहीं 20, यहाँ से यहाँ तक होगा 20, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 20 होगा यहाँ पर। अब मान लीजिए 20 होगा यहाँ पर यहाँ तक, तो मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं दूरी, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब चाहिए हमें यहाँ पर, यानी कि किस किरण पर पुंज टकराती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी होनी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, 30 में से 10 घटा देंगे यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है 10 होती है, यहाँ पर 10 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस पृष्ठ के लिए तो यहाँ पर देखिए, तो r बराबर, तो यहाँ पर u का मान क्या आ जाएगा 30 माइनस का 10, 30 माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं 10 आ जाएगा 10 यहाँ पर, ठीक है 10 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी u का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 10, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी, बस 10, ठीक है 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, हो जाएगी कि नहीं 10। तो वक्रता त्रिज्या द्वितीय पृष्ठ के लिए लेंगे, वक्रता त्रिज्या द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r बराबर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तो वही रहेगी यहाँ पर, u का मान कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 10। अब देखिए वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। अब n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, n का मान देखिए यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, n का मान देखिए, n का मान हो जाएगा हमारे पास 1/, हो जाएगा, ठीक है। 1/1 कितना ले लेंगे 1.5, ठीक है 1.5 में यहाँ पर इसका भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ाइए, तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या कितना आ जाएगा ले लेंगे 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। n का मान क्या 1 में भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर दिया तो यहाँ पर पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ाइए, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं n/b माइनस का 1/u बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस का 1 होता है, अपन क्या होता है r होता है कि नहीं होता है। बस वैल्यू n का मान कितना है यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस पर n का मान कितना निकाला 2/3 निकाला, 2/3 यहाँ पर पुट कर दिया, n का मान 2/3 रख दिया। और माइनस b का मान क्या लिख लेंगे यहाँ पर, b का मान एच लिख लिया, माइनस का 1/u u का मान कितना है 10 है, अभी निकाला ये 10, u का मान कितना है 10, तो 1/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर n का मान कितना है 2/3 है, माइनस का 1/r, r का मान कितना है यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 10, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये 3 कहाँ जाएगा नीचे, 2/, क्या आ जाएगा 3b हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, 2/3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, इसका एलसीएम 3 में से 1 कितना बचेगा, 3 में से 2 1 बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस का 1/3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। घटा लेना, 1/3 बचेगा, बटे क्या माइनस का 10 यहाँ पर, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना जाएगा माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं 1/30 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए माइनस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2/3b बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, तो 1/30 हो जाएगा, ठीक 30 प्लस का 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2/3b बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 10 3 30 31, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 3 3 हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको, 3b क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। हमें चूँकि b का मान निकालना है, तो b का मान उसकी उधर मल्टीप्लाई 30/4, तो 2 की उधर मल्टीप्लाई किया 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 3 से इसको कर 3 दशामलव 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से इसको कर दिया 5 आ जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पुंज गोले की दूसरी ओर कहाँ पर केंद्रित होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कहाँ पर केंद्रित, यहाँ से यहाँ तक केंद्रित होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए केंद्रित होगी, ठीक है। इतना हमें यही क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, यही क्या होगा आपका आंसर। तो लिख लीजिए अंतिम प्रतिबिंब गोले के द्वितीय पृष्ठ के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, बनेगा, ता लिख लीजिए ता, ठीक है। ये क्या हुआ आंसर, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 5 नंबर का आया हुआ 2018 में, ठीक है। देखिए छठा देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन,
दिए गए चित्र की सहायता से वस्तु ए बी के प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, 2018 में आया वो, ये भी 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना आप। ठीक है, वही उत्तर गोली पृष्ठ के लिए फार्मूला लगाइए यहाँ पर। उत्तर गोली पृष्ठ अवतल गोली पृष्ठ क्या होता है, n2/b माइनस का क्या होता है n1/u। ठीक है, n1/u बराबर क्या होता है n2 माइनस का n1, n2 माइनस का n1 अपन क्या होता है r होता है फार्मूला। ये यहाँ पर चूँकि 2 अपवर्तनांक दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 इसलिए ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n2 का मान कितना दिया है 4/3 दिया है। n2 का मान क्या है 4/3 है, बटे b का मान क्या लेंगे बताइए यहाँ पर। b का मान क्या लेंगे, b का मान जिम का तो माइनस का n1 का मान कितना है 1 है। क्या है n1 का मान 1 है। यहाँ पर u का मान क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए वस्तु की दूरी इधर है, वस्तु कहाँ रखी हुई है इधर, तो यहाँ से यहाँ तक पर ध्रुव से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 40 लिख लिया, माइनस का लेंगे चूँकि इधर है, माइनस का 40 ले लेंगे यहाँ पर, बराबर n2 का मान कितना है 4/3 है। 4/3 माइनस का n1 का मान कितना है 1 है, बटे r। वक्ता त्रिज्या फंस गए यहाँ पर। वक्ता त्रिज्या क्या लेंगे, देखिए वक्ता त्रिज्या बताइए क्या लेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, वक्ता त्रिज्या पेपर उसमें दी हुई है, स्मार्ट पेपर में भी देख रहे हैं। देखिए 2018 का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 2018। देखिए वक्ता त्रिज्या दी गई थी यहाँ पर, कितनी दी गई थी 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, वक्ता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, लेकिन 2 नंबर लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, पहले आते थे लेकिन अब 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, गारंटी इस बात की। 2 नंबर का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, गारंटी मेरी है, देख लेना यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर का आएगा। इसकी वक्ता त्रिज्या कितनी दी गई 20 दी गई है यहाँ पर। ठीक है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिख लेंगे, वक्ता त्रिज्या 20 लिख लेंगे यहाँ पर। क्या है इधर है वक्ता त्रिज्या, यहाँ पर इधर दी गई है, यहाँ पर लिखी हुई है इधर लिखी हुई है, तो इधर कितनी हो जाएगी 20, इधर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी 20, तो निगेटिव लेंगे इधर है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं माइनस का 20। बहुत मेहनत लगती है। वीडियो अपन नए चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, 4/3 यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेना कैलकुलेशन, या कर लेंगे। ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, 4/3 b माइनस के 1/40, यहाँ 1/40 लिखा हो, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये देखिए कर देते हैं यहाँ पर। 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। इसका b का मान लिखे, b का मान में क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति। तो b का मान यहाँ पर निकल, अभी देख रहे हैं उत्तर वाला में कितना आया है यहाँ पर। b का मान देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का है यहाँ पर। चौथे का 0.6 इसमें आ रहा है यहाँ पर। चौथे का यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई चौथे का ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति चूँकि दी ही नहीं गई इसमें आंसर में। ठीक है, लंबाई आएगी यहाँ पर, ठीक 0.6 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। b का मान आएगा लगभग, देखिए निकाल लेते हैं b का मान। ठीक है, दी ही नहीं गई है b। ठीक है, अब देखिए 4/3 लिखा हमने, जिम करती हूँ 4/3, अब b नीचे आ जाएगा, बनापन b नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 1 माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/40। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर। देखिए 4/3 में से बन गया कितना बचेगा 3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 4, 1/3 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा 1/3, अब मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना है, 20 ऊपर को 1, इसके नीचे 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर लगा देते हैं 20 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतनी तो आपको आती होगी। देखिए 4/3 इसका 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 4 में से 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का बचेगा। ठीक है, फिर देखिए 3 हो गया, फिर देखिए 20 कहाँ आएगा, इसके नीचे 20 के नीचे 1 होगा तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए 4/3b हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा 20×60 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा 20×60, 1/40 को उधर भी माइनस का 1/40 हो जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम इसका आपको निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए 40 और यहाँ पर 40 और 60 का एलसीएम लीजिए, 60 और 40 का एलसीएम। देखिए 20 से काटिए, 20×60 हो जाएगा, 20×40 हो जाएगा, 3×6 6×2 120 एलसीएम आएगा। कितना आएगा 120 आएगा, 6 60 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 40 3 120, 4 3 12 0 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 4/4/3b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5/120। ठीक है, इसको काटिए, इसको काट दीजिए यहाँ पर, ये रहने दीजिए अभी। तो b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 5 ये यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। b का मान देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए, 3b क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस का होगा यहाँ पर, क्या होगा माइनस का होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं माइनस का होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी हमें b का मान निकालना, तो b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 120/5 मल्टीप्लाई। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे, 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 × 12 हो जाएगा, 40 हो गया यहाँ पर।
ठीक है, माइनस भी है, ध्यान रखना। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 8 40 यहाँ पर लिख रहे हैं, 8 चकू 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको पेज पर सॉल्व कर देते हैं। 8 चकू 8 बचा और 4 बचा, 8 चकू 32। ठीक है, 8 बचा ये और 4 बचा यहाँ पर, 8 चकू 32 यहाँ पर। ठीक है, काट पीट आप लेना यहाँ पर। काटा बी का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। 32 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, आभासी होगा यहाँ पर, प्रतिबिंब के प्रकृति तो नहीं पूछ चुकी थी, आभासी होगा, माइनस आ गया यहाँ पर। ठीक है, आभासी। अब देखिए हमें निकालनी थी प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला हमारे पास आई बटे ओ बराबर होता है n1/n2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b/u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई बटे ओ का वस्तु की लंबाई, यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, बन दी गई है। यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई, 1 दी गई है। तो यहाँ पर आई बटे ओ बन बराबर n1 का मान कितना दिया गया, यहाँ पर n1 का मान बन दिया है, n2 का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है यहाँ पर। मल्टीप्लाई b का मान कितना दिया है, b का मान नहीं दिया था यहाँ पर, b का मान चूँकि हमने निकाला था अभी, कितना निकाला था b का मान, ए निकाला, माइनस का 32। कितना निकाला, b का मान माइनस का 32 निकाला। u का मान कितना है हमारे पास, u का मान, वस्तु की दूरी 40 है यहाँ पर, कितनी है 40। किसका लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस का 40। ठीक है, 40 किसकी आएगी, नेगेटिव तो आएगी, नेगेटिव ही आएगी यहाँ पर 40। तो 40 नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव ले लिया, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 1 जूँ का 3 होगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, बराबर 32 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौको 32 8 चक्कू 32 8 पंचे 40, 4 से 4 उठ जाएगा। ठीक है, तो आई का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/5 आ जाएगा यहाँ पर। इसको भाग कीजिए, 0.536 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो। आई बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही को होगा, क्या होगा आपका आंसर होगा, यही तो 0.6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई की उन्होंने आंसर नहीं दिया है, देखिए 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर, राइट है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अब देखिए इसको 7वां, 3 मीटर 2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशी केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या दिया यहाँ पर, अपवर्तनांक दिया n/2, कांच का अपवर्तनांक दिया यानी कि ANG बराबर 3/2 दिया यहाँ पर। क्या दिया, 3/2। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास उत्तल है, उत्तल में क्या होता है, R1 का मान पॉजिटिव होता है। R1 का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, R1 का मान 10 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस के प्रत्येक की दोनों की यहाँ पर, तो ये R2 का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव ले लेंगे एक। ठीक है, दोनों की नहीं, प्रत्येक कहा है इन्होंने, क्या कहा है, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, R2 का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेंस के दोनों 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है, दोनों क्या 4/3 का माध्यम है। ठीक है, क्या है, तो लेंस के दोनों 4/3 M4 माध्यम यानी कि मीन मतलब माध्यम, ANM का मान कितना दिया है यहाँ पर, 4/3 है। ए मतलब एयर, ये मतलब मीडियम। ठीक है, मीडियम मतलब माध्यम, ANM 4/3 दिया यहाँ पर, माध्यम का माध्यम है। लेंस के प्रकाशी केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर, यू का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि बी का मान यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर किसमें ज्ञात करनी है, फोकस दूरी क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति किसमें ज्ञात करनी है, ठीक है, लेंस के प्रकाशी के माध्यम में ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्यम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर इतनी तक की वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर माध्यम के सापेक्ष क्या निकाल लेंगे हम, अपवर्तनांक निकाल लेंगे। माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। ठीक है, ANG तो क्या हो जाएगा, ANG ऊपर आ जाएगा, ANM नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ANG का मान कितना दिया, 3/2 दिया। ANM का मान कितना दिया, 4/3 दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना, 9/8 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना इसका। ठीक है, इसको ऊपर भेजेंगे, 9/8 ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र लगाइए, 1/F बराबर क्या हो जाएगा, इस अपवर्तनांक को लिख देंगे MNG माइनस का 1 हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा, माइनस का 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/F, तो 1/F यहाँ पर ये कितना, इसका मान कितना है, 9/8 देख लीजिए। माइनस का 1 है, 1/R1 का मान कितना है, 10 है, माइनस का 10 है। तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/F। इसका 9/8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1/8 बचेगा, 1/8 बचेगा। इतना तो आप बता चुके हैं, इतने 40 कम से कम 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 40 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, देखिए इसका एलसीएम है ना, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 की इधर मल्टीप्लाई करना, 9 में से 8 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, इतने तो आप समझदार हैं, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, आ गया। अब देखिए भाई लेंस का सूत्र लगा दे, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = क्या होता है, 1/b माइनस का 1/u होता है। 1/f का मान कितना दिया, 1/40 दिया यहाँ पर, 1/40 दिया है। 1/b का मान निकालना है, u का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए u का मान माइनस के 20, माइनस वहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, इसको इधर ले आइए तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, इसका लासा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा इसका, ठीक है 40 माइनस के 2 हो जाएगा, 2 में से 1 कितना बचेगा, 2 में से 1 कितना बचेगा, माइनस का 1/40, इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देना, आप क्या लिख देना यहाँ पर, अतः प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा। इसमें पूछा गया वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, अतः प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा हमारे पास 7वां भी। देखिए 8वां क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। देखिए 8वां क्या दिया, एक वस्तु की पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर थोक दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए कि जिसमें पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, और प्रतिबिंब के आवर्धन भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, क्या है, वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। पर्दा यानी कि u+b का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है, u+b का मान दिया, वस्तु से पर्दा यानी कि पर्दा वस्तु की दूरी होगी और प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति भी होगी, दोनों का योग कितना होगा 75 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर, ठीक है, 75 दूरी पर है। इनके में 12 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए, यानी कि फोक दूरी कितनी दी गई यहाँ पर, या यहाँ पर आप फोक दूरी कितनी दी गई है, f का मान कितना दी गई, 12 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। आप b का मान निकाल लेना है यहाँ पर, u को उधर भेज देना, 75 माइनस का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा यहाँ पर। अब लेंस का सूत्र लगा देना, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, माइनस का 1/u हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, u का मान 2 u के मान मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आवर्धन u के मान 2 u के मान आएंगे, 2 आएंगे u के मान, देख लेना आपको, ठीक है। द्विघात समीकरण बनेंगे हमें मालूम है, देख लेना, क्योंकि यहाँ पर b का मान निकालना तो u की मल्टीप्लाई होगी u की, ठीक है। यहाँ पर b का मान पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो u के मान आएंगे, यहाँ पर आप आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर क्या होता है, चूंकि क्या है लेंस की उत्तल लेंस है, लेंस में क्या होता है, b/u होता है यहाँ पर, ठीक है, b/u, यही आवर्धन दो बार आवर्धन का सूत्र, 2 चूंकि वैल्यू 2 बार फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप कर लेना यहाँ पर, नहीं हो तो कमेंट करना, दोबारा सोल्व करा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में आयो, एक भी सवाल मत छोड़ना, इसी में से फंसेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक कांच ANG बराबर कितना 3/2 में पतले फिल्म द्वारा प्रकाश किरण न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है, यदि फिल्म को द्रव ANL बराबर कितना दिया, यानी कि कितना दिया है, द्रव का अपवर्तनांक दिया है 5/4 में 2 का दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ANG का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है यहाँ पर, ANG का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है। पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है, 40 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि 40 डिग्री दिया है यहाँ पर। न्यूनतम यानी कि डेल्टा m मिनिमम बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री है यहाँ पर, 40 डिग्री है यहाँ पर, क्या है 40 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है 40 डिग्री है, ठीक है। इनकी फ्रिज में द्रव ANL का मान कितना दिया है यहाँ पर, ANL यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है, 5/4 दिया है। मैं इसी में निकालनी है, में डूबे दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, तो इसी के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक भी मालूम होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन लगवा चुके हैं। तो क्या निकालेंगे, लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ANG बराबर क्या हो जाएगा, 3 ANG/ANL हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ANG का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है यहाँ पर, ANL का मान कितना दिया है, 5/4 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो LNG 3/2 हो जाएगा, 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 12 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा यहाँ पर, 6/5 आएगा यहाँ पर। अब जानते हैं क्या है यहाँ पर, एक पतले फ्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डेल्टा m बराबर क्या होता है, n-k1 इंटू a होता है। n की जगह पर क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, n की जगह पर पहले वायु में निकाल लीजिए। देखिए पतले फ्रिज्म का प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री इतना है, किसमें, वायु में, तो वायु में यानी कि अब यानी कि न्यूनतम विचलन कोण निकाल लीजिए, किसमें निकालने के, वायु में n-k1 है, तो लेकिन वायु के सापेक्ष अपना लिखेंगे ANG लिखेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू क्या होता है, a होता है, मालूम होगा आराम से आपको। इसी प्रकार डेल्टा फिर क्या पहुंचा गया यहाँ पर, न्यूनतम विचलन को 40 डिग्री, यदि द्रव में
डुबा दिया है तो द्रव में निकाल लीजिए। यहाँ पर किसमें निकालेंगे, किसमें, वायु में, द्रव में है तो द्रव के सापेक्ष यहाँ पर आप अपना क्या आएगा, किसमें आएगा, यहाँ पर डैश ले लीजिए। द्रव के सापेक्ष मतलब कि LNG आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, LNG माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब भाग कर दीजिए। डायरेक्टली लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण ये लिख लीजिए, इक्वेशन 2 भाग कर दिए किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि समीकरण 2 भाग समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम डैश अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा बराबर, डेल्टा एम डैश बराबर LNG का यानी कि समीकरण LNG माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A से A कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए डेल्टा एम डैश का मान तो निकालना ही है। डेल्टा एम डैश का मान जो का त्यों रखिए। डेल्टा एम का मान कितना दिया यहाँ पर, ये दिया 40, कितना दिया यहाँ पर, 40 दिया, यहाँ पर 40 लिख लीजिए यहाँ पर बराबर। LNG का मान कितना निकाला हमने, 6/5 निकाला, 6/5 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 6/5 माइनस का 1 हो जाएगा अपान ANG का मान कितना हमारे पास 3/2 है, 3/2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 3/2 पुट कर दिया, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 6 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 इसका बट्टे 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 उसकी मल्टीप्लाई, 3 में से 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1/2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बटे क्या है इसके 40 है, 40 की उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एम डैश इसी का मान निकालना है, 2/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 से इसको उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, तो डेल्टा एम डैश का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 डिग्री आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, आप मैच कर लेना, आंसर इतना ही होगा, ठीक है। डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा 16 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हमारा 16 हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा, 10 क्वेश्चन लिए 10 ही आए थे, ठीक है। एक सही सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक लेंस का आवर्धन 7 है, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी दी गई है, 42 हो तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आवर्धक लेंस के आवर्धक लेंस का आवर्धन एम आवर्धन एम 0 से लिखते हैं, ठीक है। कितना दिया है 7 दिया, यहाँ पर 7 ही दिया। एक सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किसे लेते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम का मान कितना दिया 42 दिया यहाँ पर, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी मतलब कि नेत्रिका की फोकस दूरी, या फी बराबर फी का मान निकालना है यहाँ पर, अभिनेत्र की या नेत्रिका की फोकस दूरी, लेंस फोकस दूरी के जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। एक फार्मूला हम जानते हैं, यम बराबर क्या होता है, M0 क्या होता है, नेत्रिका की नेत्रिका का आवर्धन मल्टीप्लाई अभिदर्शक का आवर्धन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, हमें चूंकि नेत्रिका का आवर्धन निकालना है, यमी बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाइए, ये कैपिटल एम बटे क्या हो जाएगा, अभिदर्शक का आवर्धन, तो कैपिटल एम का मान कितना दिया है 42 दिया है, M0 का मान कितना दिया 7 दिया, 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि नेत्रिका आवर्धन कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, डी पर बनता है, तो बी का मान कितना दिया है यहाँ पर नेगेटिव लेने, बी और कितना डी का मान कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यम बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, B/U पढ़ा बताया था, तो अभी बताया था, यू नेत्रिका के लिए निकाल लें तो यहाँ पर यू लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, ई लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यम का मान कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है, 6, इसका तो बटे क्यों लगा रहे हैं, बी का मान हमें क्या लेंगे, यहीं लिख देंगे बी, यहीं पर कहा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसको बी ले लेंगे। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया -25, यू का मान हमें निकालना है, ठीक है। यू का मान ऊपर ले, यू बराबर क्या हो जाएगा -25 बटे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए फोकस दूरी बस लेंस का सूत्र लगा दिए, 1/, नेत्रिका के लिए, तो नेत्रिका के लिए 1/B नेत्रिका के लिए, 1/U नेत्रिका के लिए, ठीक है। तो 1/F इसी का मान निकालना, 1/B का मान कितना दिया -25 ऊपर देख लेना, माइनस का 1/25 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का यू यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 25/6 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा यहाँ पर, किसका आ जाएगा नेगेटिव, 6 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6/25 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 6/25। अब देखिए 1/FE इसका लासा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में एक गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 बन जाए 5 जाए कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 25, यानी कि 5 आ जाएगा, इसको पलट दीजिए, तो ये फी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। यहीं पर हमारे को 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ठीक है, 10 हमारे हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम
चैप्टर नंबर 2017 के आप सोल्व कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 2017 के अगर बचे हुए हैं आप, चूँकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी में आ चुके हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, आप सोल्व कर लेना आंसर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी, चैप्टर नंबर 10 कौन सा, तरंग प्रकाशिकी तो होगा, देख लेना, तरंग प्रकाशिकी है यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 कौन सा होगा, तरंग प्रकाशिकी, आप प्रकाशिकी शुरू करेंगे, ठीक है। इसके सभी लिखेंगे क्वेश्चन, कल आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। जितने भी आए हैं यहाँ पर 2023 से, 23 का चूँकि हम आंसर पेपर करवा ही चुके हैं आपको, ठीक है। 23 का 22-23 का आंसर पेपर करवा चुके हैं, उससे न्यूमेरिकल कर लेना यहाँ पर। 2023 का करवा ही चुके हैं, 2020 का 22 का भी करवा चुके हैं, कर लेना, नहीं किया 2020 का भी करवा चुके हैं, ठीक है। कर लेना जरूर आंसर पेपर, और आपको पूरे में पूरे नंबर लाने, जितने क्वेश्चन करें इनको नोट डाउन करें, इनको प्रैक्टिस करना रोज, ठीक है। यहीं पर नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।